हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जय गुरु प्रिपरेशन में। तो क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का टोटल जो है 110 मोस्ट टॉप वीवीआई एमसीक्यू लेके आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस का टोटल जो है 110, हाँ 110 टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से है? तो क्वेश्चन सारा का सारा जो है क्वेश्चन बैंक से है। जितना भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है, उससे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उससे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, सारा क्वेश्चन वही सब है। और यहाँ एग्जाम में इतना आप लोग जान लीजिए कि एग्जाम में जो है 80 से 70% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का टोटल जो है कितना क्वेश्चन? 110 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध, है ना, शीत युद्ध जो है कि वो कब समाप्त हो गया था? शीत युद्ध का मतलब समाप्ति कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1949 ईस्वी, 1939, 1991, 1945। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में जो था वो शीत युद्ध का अंत हो गया था। अच्छा, शीत युद्ध किसके किसके बीच में चल रहा था? तो शीत युद्ध जो चला था वो ये तो आपका जो था वो सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों के बीच में जो था, ये होड़ में चला था कि मतलब कौन कितना ताकतवर है। इसके चलते जो है शीत युद्ध ये दोनों के बीच में चला हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? हवानो में, बेलग्रेड में, नई दिल्ली में, कोलंबो में। तो बेलग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी देश के, है ना, किस देश ने जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश जो था? तो पश्चिम जो है जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? लेनिन, स्टालिन, चर्चिल या खुश्चेव। तो लेनिन के द्वारा जो था वो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था? शॉक थेरेपी जो था 1992, 1990, 1994, 1991। तो शॉक थेरेपी को जो 1992 में अपनाया गया था। तो 1992 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कब बने थे? 1985 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की विश्व व्यापार केंद्र आक्रमण जो था, विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? 9 सितंबर 2008 को, 11 नवंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, 9 नवंबर 2001 को। तो सही आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को। आगे क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी जो है वर्चस्व का कारण क्या था? उनकी सैन्य शक्ति, उनकी मतलब उसकी ढांचागत शक्तियां, या उनकी सांस्कृतिक संख्या, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? तो प्रथम युद्ध जो भारत पाक युद्ध को, प्रथम खाड़ी युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? किसको किस मतलब किस युद्ध को जाना जाता है कंप्यूटर युद्ध के नाम से? तो प्रथम खाड़ी युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध को जो है कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? जापान, चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ। तो खुले जो है ना, खुले द्वार का नीति जो है वो चीन के द्वारा अपनाया गया था। तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस किस देश जो है, किस देश के अडंगना से जो है ना, किस देश का टांग अड़ाने से जो है वो भारत को परमाणु आपूर्ति जो है वो सदस्य नहीं बन पाया था? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका। तो कौन सा देश था जो चीन जो था वो चीन के अड़ंगना के कारण जो है भारत जो परमाणु आपूर्ति सदस्य नहीं बन पाया था? आगे क्वेश्चन आता है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान, आसियान क्या बोल रहा है? 8, 10, 5, 7। तो सही आंसर हो जाएगा 7। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? हैग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय जो है वो हैग में स्थापित है। हैग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक ध्रुवीय विश्व, है ना, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण, है ना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, क्योटा, बाली या नेक्स्ट आता है कि स्टॉकहोम, है ना। तो सही आंसर जो हो जाएगा रियो डी जेनेरो, है ना, रियो डी जेनेरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे? ग्रीन हाउस गैस जो है किस चीजें से संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से, विश्व बाजार से, वैश्विक व्यापार से, इनमें से सभी, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है? साम्यवाद, उदारवादी, समाजवादी या आजकवादी। तो साम्यवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर कि भारत में किस प्रधानमंत्री जो है, किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किया गया था? भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो क्या है कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव। तो सही आंसर हो जाएगा वो
कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है? देशी रियासतें, गरीबी, अशिक्षा या इनमें से कोई भी नहीं, है ना? तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो है वो सबसे जो है मतलब सबसे बड़ा समस्या जो है ना, इनमें से सभी यहाँ होना चाहिए। देशी रियासतें, गरीबी, है ना, राष्ट्र निर्माण के लिए अशिक्षा, तो अशिक्षा मेन हो जाएगा ना, शिक्षा के जो है अशिक्षा के कारण जो है राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ा जो है समस्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन को प्रस्ताव जो था वो दिया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या शिमला प्रस्ताव, कौन सा हो जाएगा? तो क्रिप्स, है ना, क्रिप्स मिशन योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य, है ना, भारत के किस राज्य में जो है वो तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु लोग कहाँ रहता है? तो वहीं तो तेलुगु पार्टी होगा। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब या गुजरात, तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत में चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग। तो भारत का चुनाव आयोग जो है भारत का जो है वो चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो बोला है भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समाजवादी नेता कौन थे? नरेंद्र मोदी, राम मोहन नाम राम जो है मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये इनमें से सभी समाजवादी की बात किया जा रहा है। समाजवादी नेता जो था वो कौन था? तो यहाँ नरेंद्र मोदी भी है और राम मोहन लोहिया भी है, जयप्रकाश नारायण, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेक इन इंडिया, है ना, का नारा सबसे पहले कौन दिया था? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा किया था, नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योग को प्राथमिकता दिया गया? बड़ा बड़ा उद्योग जो था उसको जो है प्राथमिकता दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना में? तो पहली पंचवर्षीय योजना या 1951 से जो 56 चला था, दूसरा जो था वो छठी जो पंचवर्षीय योजना था 1980 से 85 चला था। नेक्स्ट आता है दूसरी जो था 1956 से 61 और पांचवी जो था 1974 से 1989। तो कौन सा पंच योजना जो था तो उसमें जो है कि ये लोग का, है ना, मतलब पंचवर्षीय योजना में जो बड़ा बड़ा उद्योग था उसको प्राथमिकता दिया गया था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1956 से लेकर 1961 में, सही आंसर इसका। आगे क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन जो था वो कब हुआ था? है ना, नीति आयोग का जो गठन हुआ था कब किया गया था? 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015 या 3 मार्च 2017? तो 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1971 में जो है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन से नारा दिया था? भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ या अंधविश्वास को हटाओ? किसका, जिसके मतलब इस नारा के चलते जो है चुनाव जीता भी गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो था किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? है ना, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या अटल बिहारी वाजपेयी? तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देशी रियासतों के शासकों जो है देशी रियासतों के शासकों क्या जो द्वारा, है ना, देशी रियासतों के शासकों के द्वारा जो है क्या जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष जो था समाप्त कर दिया गया था? 1972, 1996, 1971, 1970? तो सही आंसर हो जाएगा 1971। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि 1977 में, है ना, जनता पार्टी का शासन में जो है वो प्रधानमंत्री कौन बना था? 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री जो था कौन बने हुए थे? तो इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई या विश्वनाथ प्रताप? तो मोरारजी देसाई राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति का विचार जो था किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस? तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन में लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी? 43वां संशोधन, 42वां, 41वां या 44वां? किस संशोधन में? तो सही आंसर हो जाएगा वो 42वां संशोधन, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमृतसर मंदिर में जो है आतंकवादियों से जो है मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ना, अमृतसर में मंदिर था और उसमें आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए जो एक अभियान चलाया गया था, तो कौन सा अभियान था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गोल्ड टेम्पल, ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब 1975 में देश में आपातकालीन लागू किया गया था तब भारत में जो था राष्ट्रपति कौन थे? है ना, जब मतलब आपातकालीन लागू हुआ था उस समय जो था भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है जाकिर हुसैन, फरुद्दीन अली अहमद या पीवी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी? है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरुद्दीन अली अहमद, इसका सही आंसर हो जाएगा फरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेधा पाटेकर, है ना, मेधा पाटेकर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन से संबंधित है ना? चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोध आंदोलन, नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध आंदोलन? किस आंदोलन हो जाएगा? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नक्सलवादी आंदोलन, है ना, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 ईस्वी में किस राज्य से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल से जो है वो नक्सलवादी आंदोलन शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंडल आयोग जो है की सिफारिश जो है मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लागू किया गया था? पीवी सिंह, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर। तो सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 2014, 2012, 2015, 2013। तो आम आदमी जो पार्टी का गठन हुआ था 2012 में, तो इसका सही आंसर 2012 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित नहीं है? किस संस्था में जो है वो महिलाओं के लिए जो सीट जो है आरक्षित नहीं किया गया है? विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। तो नगर निगम में सही आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर जो है हुआ था? बगदाद संधि पर किस वर्ष जो हस्ताक्षर कर दिया गया था? 1965 में, 1975 में, 1955, 1959 में। तो कब किया गया था? तो 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार जो था खड़ा कर दिया गया था, कब खड़ा किया गया था? 1960, 1965। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 1962, 1961। तो 1961 में जो था बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था, तो 1961 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या पश्चिमी जर्मनी। किस देश जो था वो नाटो का जो था नेतृत्व किया था? नाटो, नाटो जानते हैं ना, नाटो। हाँ, तो नाटो का जो था किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा जो था नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश जो थे भाग लिए थे? है ना, तो 54, 25, 75, 116। तो 25 देश था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जो भाग लिया था। क्यूबा मिसाइल संगठन जो था हो ना, क्यूबा मिसाइल संगठन जो था वो किस वर्ष जो था उत्पन्न हुआ था? 1964 में, 1971, 1950, 1962 में। क्यूबा जो संगठन जो हुआ था 1962 में स्टार्टिंग हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1962, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? 1914 ईस्वी, 1917, 1911, 1989 ईस्वी। तो 1917 ईस्वी में जो था वो बोल्शेविक क्रांति शुरू हुआ था, तो 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ जब टूट गया था पूरी तरह से, कब? 1991, 1990, 1993, 1989। तो 1991 में जो था सोवियत संघ पूरी तरह से टूट चुका था। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि जो था वो किस वर्ष जो था वो हस्ताक्षर किया गया था? 2005, 1972, सॉरी 2008, 1968। सही आंसर हो जाएगा 1968, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लास्नोस्त, है ना, ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्राइका किसने जो है वो प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है लेनिन, गोर्बाचेव, स्टालिन या एलत्सिन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोर्बाचेव, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ में कितने संघीय राज्य थे? सोवियत संघ में कितने टोटल राज्य थे? तो 8, 10, 12, 15। तो 15 देश में जो था वो मतलब 15 देश इसमें शामिल था सोवियत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश जो था एक महाशक्ति के रूप में उभर आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। तो अमेरिका जो था, अमेरिका और ये सोवियत संघ के बीच में तो ये चल रहा था शीत युद्ध, है ना। तो ये शीत युद्ध जब होता है, सोवियत संघ जो मतलब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो उसका बाद ताकतवर जो बचता है संयुक्त राज्य अमेरिका ही ताकतवर राज्य बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, है ना, सोवियत संघ के जो सबसे लास्ट जो था राष्ट्रपति जो था वो कौन था? बैरिस यस्तलिन या खुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव या ब्रेजनेव। सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि सितंबर 2001 में जो था किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला कर दिया था? ISIS, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलकायदा जो था, अलकायदा के द्वारा जो है 2001 में जो था आतंकी संगठन जो है अमेरिका जो था उस पर हमला कर दिया था। आगे कुवैत पर जो है किस देश ने कब्जा कर लिया था? ईरान ने। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इराक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इराक जो था कुवैत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत ने जो है वो कब अपना परमाणु परीक्षण जो था वो किया था? पहला परमाणु परीक्षण, भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण जो था वो कब किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है 2005, 1976, 1950, 1974। तो सही आंसर हो जाएगा 1974 में जो था भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश के शासक था? इराक, अफगानिस्तान, ईरान या कुवैत, है ना। तो इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। सद्दाम हुसैन जो था इराक का जो था वो क्या था? शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश का देन है ना। इंटरनेट का सुविधा कौन देश दिया है पूरा दुनिया को? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो अमेरिका के द्वारा जो है वो इंटरनेट का सुविधा पूरा दुनिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक हिस्सा जो है रक्षा अनुसंधान और विकास के मध्य पर खर्चा करता है? मतलब जितना भी कमाता उमाता है तो ये रक्षा में और विकास में खर्चा करता है, मतलब कितना हिस्सा? तो विश्व का एक बड़ा हिस्सा सबसे ज्यादा जो है वो खर्चा करता है। तो कौन? ब्रिटेन, भारत, चीन, अमेरिका। तो अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश जो है सोवियत संघ के गणराज्य था? है ना, सोवियत संघ में यहाँ में से कौन सा जो है सोवियत संघ का मतलब हिस्सा था? यूक्रेन, बेलारूस,
तुर्कमेनिस्तान या इनमें से सभी, है ना? तो यूक्रेन भी था, यूक्रेन के साथ अभी लड़ाई भी हो रहा था, बेलारूस भी है, तुर्कमेनिस्तान, मतलब सब के सब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सब जो है वो सोवियत संघ के जो था क्या था? राज था। आगे क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ है? यूरोपीय संघ का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? ऑप्शन है 1968, 1957, 1992, 1967। तो सही आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? आसियान का सदस्य बोला है तो कौन है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या पाकिस्तान? तो इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? 1957, 1939, 1949, 1949। दो बार दिख दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा 1949। सही आंसर 1900, सॉरी ये 1849 है ना, तो 1949 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुआ था? आसियान, है ना, आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1985, 1967, 1989, 1981। सही आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में जो है आसियान का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत जो है, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति को अपना लिया था, कब अपनाया था, है ना, कब अपनाया था? तो 1991, 1967, 1985, 1981। तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी या चौधरी चरण सिंह? सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था? लास्ट लास्ट में जो है वो शामिल हुआ था भारत में, जम्मू कश्मीर, बीकानेर, हैदराबाद या जूनागढ़? तो हैदराबाद जो था अंतिम अंतिम में जो है वो शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? राज्य का पुनर्गठन का जो आयोग स्थापना जो था कब हुआ था? 1957 में, 1955 में, 1953 में, 1956 में? सही आंसर हो जाएगा 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1952 से, है ना, 1952 से जो है 1967 के बीच भारतीय राजनीति में जो है किस पार्टी का वर्चस्व रहा था, है ना, पूरा मतलब जो है दबदबा रहा था, किस पार्टी का? तो जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी या कांग्रेस? तो कांग्रेस बहुत दिन तक जो है शासन किया, तो कांग्रेस का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाज, गांधीवाद? तो हम लोग का जो विचार जो है वो किस चीज पर है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग? इनमें से कोई नहीं, तो नीति आयोग को बनाया गया था, तो नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान को किस अनुसूची में भारत की 22 जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कौन सा सूची में जो है 22 भाषा को जो है वो उल्लेख किया गया है? तो 7वीं, 8वीं, 6ठी या 11वीं? तो 8वीं अनुसूची में जो है वो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बोला गया है, लिखा गया, उल्लेख किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? के एन राज, अमृता सेन, पीसी महानलोबिस या जेसी कुमारप्पा, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा वो पीसी महानलोबिस के द्वारा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दिया गया है ना? किस पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी हटाओ का जो है वो ये क्या दिया गया है? प्राथमिकता दिया गया है। तो छठी योजना जो है, पहली योजना, तीसरी योजना, पांचवी योजना, है ना, तो पांचवी योजना हो जाएगा जो कि 1974 से लेकर 1979 तक है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामराज योजना किस वर्ष जो है प्रस्तावित किया गया था? कामराज योजना की बात किया जा रहा है 1965, 1960, 1963, 1961? सही आंसर हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र जो है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर और जाकिर हुसैन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और रूस, और भारत और चीन? तो भारत और चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है ना, जो कि कांग्रेस का नहीं था, है ना, कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? मोरारजी देसाई, देवगौड़ा या चौधरी चरण सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर जो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तमिल, कन्नड़, तेलुगु या मलयालम? तो तेलुगु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है ना? भारत में जो है हरित क्रांति का जनक जो है कौन है? तो यू आर राव, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या वीजी देशमुख? तो एम एस जो है स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को जो है छत्री संगठन के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को? तो कांग्रेस पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जो है वो छत्री संगठन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट जो था हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? वार्सा पैक्ट जो था हस्ताक्षर कब हुआ, कब किया गया था? तो 1994, 1955, 1956, 1965। तो 1955 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1955 में जो था वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ का विघटन के बाद कौन सा देश जो था महाशक्ति के रूप में उभर आया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था, पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सबसे शक्तिशाली बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क जो था संगठन बनाया गया था कब? 1985, 1983, 1991, 1990। तो 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? आर्थिक विकास से, लोगों की स्वास्थ्य से, आतंकवाद से, मानवाधिकार से? तो मानवाधिकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर लाल कृष्ण अंडवानी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेखा जो है भारत और बंगाल के बीच में जो है सीमा निर्धारण करता है? डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन या इनमें से कोई भी नहीं? तो रेडक्लिफ लाइन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने जो है 1962 में जो है युद्ध लड़ा था? चीन, म्यांमार, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो चीन के साथ में जो है लड़ाई लड़ा था 1962 का लड़ाई। आगे क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल हुआ था उस समय संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा पारित कर दिया गया था? 46वां, 44वां, 45वां, 42वां? 42वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ताड़ी विरोध आंदोलन, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है वो नाटो का नेतृत्व किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी या फ्रांस? तो किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है नाटो का जो है वो नेतृत्व किया गया था। आगे क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हो गया था? ऑप्शन है 1995, 1945, 1979 या 1971। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 1971 में हुआ है। जर्मनी का एकीकरण जो है, सॉरी, 1871 में हुआ है, तो 1871 यहाँ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नांक में से जो है इनमें से कौन से है जो कि देश सार्क सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, भारत। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हैग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो हैग में है, तो हैग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ विश्व होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो 5 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का जो है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, बिहार। तो उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन का शुरुआत। आगे क्वेश्चन है कि किसी किस प्रधानमंत्री ने जो है 1991 में पूरब की ओर देखो नीति को शुरुआत कर दिया था, है ना? तो अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या राजीव गांधी? तो नरसिम्हा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया था? है ना? सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह। तो जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी जो है, शासी जो है परिषद किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या असम? तो नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्यूबा मिसाइल संगठन किस वर्ष जो था शुरुआत हुआ था? क्यूबा मिसाइल संगठन जो था वो किस वर्ष जो है शुरू कर दिया गया था? 1962, 1971, 1950, 1964? तो 1962 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1917 में जो है रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या खुश्चेव? सही आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुवैत पर किस राजनीतिक जो था वो कब्जा कर लिया था? इराक, ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? कुवैत का बात किया जा रहा है, तो इराक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खुले द्वार का नीति जो है कौन अपनाया था? चीन, जापान, यूरोपीय संघ या अमेरिका? तो चीन के द्वारा जो था वो खुले द्वार का नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षेस का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, थिम्पू? तो काठमांडू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापवृद्धि सुरक्षा का मामला क्या है? सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक तापवृद्धि की सुरक्षा का मामला क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, मानव सुरक्षा, इनमें से कोई भी नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वैश्विक सुरक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक तापवृद्धि हो रहा है तो वैश्विक सुरक्षा का इसका जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल? तो तेलुगु इसका सही आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा जो था तैयार किया गया था? के.एन. राज, जेसी कुमारप्पा, पीवी महलनोबिस, अमर्त्य सेन? तो सही आंसर हो जाएगा पीसी
है ना, महलानोविस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है पूर्वी भारत की 7 बहनों के में जो है शामिल नहीं है। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 110 टॉप ऑब्जेक्टिव वीबीआई क्वेश्चन। चैनल में पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला मोस्ट वीडियो जो है आपको मिले सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्टिव भी आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए।